पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलते निकलते रह जाना। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं कहता हूँ चीखें निकली हुई हम लोगों की। FATF से पाकिस्तान निकल गया, पहले ये खबर फैली और उसके बाद एक जश्न का समा, खूब सेलिब्रेशंस हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता ये चलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे। ना चाइना आपका भाई है, ना रशिया आपका भाई है, ना इंडिया आपका भाई है, ना अमेरिका आपका भाई है। आप जब तक, और ये बात हम पहचानते हैं, हमारी दोस्ती रूस से भी है, हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से रोज हम बुरी खबरें तो आपको सुनाते ही रहते हैं। लिस्ट में है, हम उसको नाराज ना करें। तुर्की ने देख लिया, मलेशिया ने देख लिया, तो उनकी जनाब प्रोडक्ट्स का बायकॉट भारत कर देता है, वो आने नहीं देता। तो ये मुआशी मसाइल, इसकी वजह से कौन देता कि 200 ममालिक मिलकर भी उस तरह आवाज नहीं उठाते। अमेरिका, यूरोप, इंडिया के सामने इसका मतलब समझे, इसका मतलब बेबस है। भारत और मोदी के सामने इसका बेबस है, वो हिपोक्रेट है, वो सिर्फ एक पाकिस्तान को इंडिया के साथ सीधा। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अभी तक जिस तरह से इंसानी हुकूक का बड़ा उठाया जाता है मामला, किसी और मुल्क में कुछ हो जाए, आप देख ले, अगर चीन होगा, रूस होगा, इस तरह के ममालिक होंगे, तो आप देखिएगा अमेरिका में इंसानी हुकूक की तंजीमें किस तरह बात करेंगी या किसी और मुल्क में। लेकिन जब ये भारत का मामला आ जाता है तो OIC ममालिक भी उस तरह से नहीं उठते, दीगर ममालिक भी। अब तिजारत इतनी है कि यहाँ पर कंज्यूमर है जी, 1.25 अरब की आबादी है, हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जा रही हैं, हम उसको नाराज ना करें। तुर्की ने देख लिया, मलेशिया ने देख लिया, तो उनकी जनाब प्रोडक्ट्स का बायकॉट भारत कर देता है, वो आने नहीं देता। तो ये मुआशी मसाइल, इसकी वजह से कौन देता कि 200 ममालिक मिलकर भी उस तरह आवाज नहीं उठाते जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। उसामा साहब देखें, पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो है वो तो इसमें एक शरीक है कि हम तो ये क्लेम करते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा सारे का सारा है। पाकिस्तान तो ये अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो अदारा जो मुसलमान ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, जिसके अगराद व मकासद में ये था कि मुसलमानों के दरमियान जो रवाबित है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होगा उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई जाएगी और उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। अब OIC के सारे ममालिक जो हैं वो यहाँ पर भारत के खिलाफ बात उठाने को तैयार ही नहीं है। गल्फ स्टेट देख लें, सऊदी अरब देख लें, कतर देख लें, जितने भी अबू धाबी देख लें, दुबई देख लें, ये तो वो सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उस मोदी को अरब कंट्रीज जो हैं वो मेडल पहना रही हैं, हार पहना रही हैं। इसके बाद आप वेस्ट और यूरोप से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? OIC का नाम किसी बड़ा, मैं जिसने भी लिखा है ना तंजीम, मैं समझता हूँ उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये वो वर्ड है ना OIC, अच्छा, ये मेरा ख्याल है उससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। और जो हिपोक्रेट ये है, और जो ये आलमे इस्लाम 52 ममालिक है, अरबों, आपकी अरब से 2 अरब 3 से कितनी आपकी आबादी है, और आज अगर ये आज इस हाल पे मुसलमान जो वो बोस्निया के हों, वो फलस्तीन के हों, जिस तरह इजरायली जो दहशतगर्दी है, जिस तरह ये भारतीय दहशतगर्दी है, कितने ममालिक में गिनाऊं जहाँ पे मुसलमान कसम पुरसी की जिंदगी, एक किसी और मिनॉरिटी का बंदा उसके ऊपर को बात हो जाए, यही UNO। अब UNO की जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो एक इदारा है जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 जनवरी को आज से 70 साल पहले यही हक़ खुद इरादियत की उन्होंने बात की थी ना, जम्मू कश्मीर के गैर जानबदारी तो क्या मिलना था, इसको आज वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यही कहा, उनको याद दिलाया है, उनको शर्म दिलाई है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा UNO, जो फोरम है अक़वाम आलम का UNO, अगर क्या इजराइल में इस तरह का वाक़या होता और उसकी कोई रेजोल्यूशन होती तो पूरी दुनिया को नेटो फोर्सेस बन के चलाई नहीं करते। मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर के इवाम को मैंने देखा कि मोदी जो है उसको किसी चीज की परवाह नहीं। इस्तेमाबे राय वो वहाँ पर बाबर साहब मोदी नहीं है, अब वो इशू UNO का है। UNO की क्या पीछे रह जाती है कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब वहाँ पर मदारिस बंद किए जा रहे हैं कानूनी तौर पर। UNO की रेजोल्यूशन का है और हिपोक्रेसी का है, डिस्क्रिमिनेशन का है कि अगर किसी मुसलमान के हवाले से UNO की सिक्योरिटी काउंसिल मुसलमानों के लिए
उन पर भी गोली चलाई है। अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो एक गुरमीत सिंह राम रहीम करके एक बाबा था जिसने कुछ गड़बड़ें करी थी तो उसको जेल में डाला था। तो पंचकुला शहर है, पंचकुला एक शहर है, ट्राई सिटी बोलते हैं हम लोग, मोहाली चंडीगढ़ पंचकुला एक ही साथ है, हरियाणा पंजाब दैट एरिया ना, वो बीच में है। एंड चंडीगढ़ जो कैपिटल है ऑफ बोथ द स्टेट्स, हरियाणा का भी कैपिटल है और पंजाब का भी है। तो वहां पे उस एरिया में तो पंचकुला में फायरिंग हुई थी जब इसके सपोर्टर सड़क पे निकले थे। ओके, ठीक है, सड़क पे कि इसको क्यों हमारे ये उनका पीर किस्म का था ना कोई, सही। तो उस मैं एक पाकिस्तानी या इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में तनाजुर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनका पीर, तो वो लोग के हमारे आपने कैसे उसको वो कर दिया, आपने कैसे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जी। तो लोगों ने तोड़फाड़ करी, 39 पीपल वर किल्ड, 39 लोगों को गोली मार दी और उनको जान से मार दिया। वो मरने वाले हिंदू थे। तो ये इंडियन स्टेट की खासियत है कि इंडियन स्टेट जो है एक समय तक बात करता है, उसके बाद वो बात नहीं करता। और ये तो किसान थे, जब किसान आंदोलन हुआ और वो लोग लाल किले पे कुछ खालिस्तानी एलिमेंट चढ़ गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि अब चली गोली तब चली गोली। ये मतलब इंडिया में बहुत पहले से, ये सिर्फ लोग क्या होते हैं कि पाकिस्तानी ज्यादातर कश्मीर की खबरें देखेंगे। हाँ, ये तमिलनाडु में हो चुका है, ये बंगाल में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है। जब इंडियन स्टेट जब अपना हाथ मारता है तो बहुत मजबूती से मारता है, चाहे वो कुछ करे। सो वो एक चीज है। तो यासीन मलिक की जहां तक बात है फकर साहब, यासीन मलिक का ये है कि यासीन मलिक के ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे और ये उसने कबूले हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस ने डंडे मार के कबूले, वो टीवी शोज पे बोल रहा है, उसका वीडियो मौजूद है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा बोले, ठीक है, आपके यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो हाँ, पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक करता है और आम शरीर में कोई आपका एक बंदा बोले कि मैं जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रहा हूं और उन्होंने मुझे अवार्ड करा है और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, आप उसको किस तरीके से देखें? मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो ये समझ लें कि दुनिया भर के मुसलमानों की परेशानी आपकी परेशानी नहीं है, पहली चीज। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि कोई बाहर से मदद करने वाला किसी को नहीं आता। ना चाइना आपका भाई है, ना रशिया आपका भाई है, ना इंडिया आपका भाई है, ना अमेरिका आपका भाई है। आप जब तक, और ये बात हम पहचानते हैं, हमारी दोस्ती रूस से भी है, हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है, लेकिन वो हमारा भाई नहीं है। हमें पता है कि कल हम जब फंसेंगे, कल जब हम इंडिया में, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि बुरा वक्त आए, तो वो हिंदुस्तानी है जो भारत को फिर से उठाएंगे, बाहर वाला कोई नहीं आएगा। तो सबसे पहले बाहर की ओर, मैं अपनी तरफ से, देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन ठीक है, इंसान फिर होता है। तो इंसान होने के नाते मैं फकर साहब ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक राय देना चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन है मेरे, कि जो ये मैंने अक्सर देखा है कि चीनी हमारे भाई हैं, कोई किसी का भाई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी का भाई है, उसके अलावा आपका ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई दोस्त है। आपको खुद अपना मुल्क मैनेज करना है। और और सिर्फ मैं एड और लोन की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया भी बाहर से पैसा लेता है फिर वापस करता है, अमेरिका भी बाहर से लेता है, सारे मुल्क करते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तानी को गलत फहमी होगी सिर्फ हम ही पैसा लेते हैं, इंडिया भी लेता है, अमेरिका भी लेता है, यूके भी लेता है, सब लोग लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वापस करते हैं। इट्स लाइक अ बैंक। आप बैंक कार खरीदते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को वापस करते हैं, बैंक आपका पैसा किसी और को देता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम घूमता है। लेकिन जब आप फंसे हैं तो उसको, पाकिस्तान अगर बुरे वक्त से गुजर रहा है तो उसको निकालने वाला भी पाकिस्तानी ही होगा। ये कहना कि बाहर से, और ये जो इमरान खान साहब कहते हैं, मैं यासीन मलिक पे आता हूं, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि बाहर की साजिश हो गई और सरकार गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई पाकिस्तान की, बाहर की साजिश। मैं एक पूछना चाहता हूं, चलिए अगर मैं मान भी लेता हूं खान साहब सच बोल रहे हैं, मैं कहता हूं खान साहब सच बोल रहे हैं, अमेरिका ने साजिश करी और सरकार गिर गई, और मीर जाफर थे, मीर सादिक था, जो भी था इनका, 75 साल के बाद एक एटमी ताकत जो कि इस्लामिक दुनिया की अलग एक अलग से एक वाहिद एटमिक ताकत है, वो इतनी मजबूर हो गई, वो इतनी कमजोर हो गई कि बाहर से कोई भी बंदा साजिश करेगा आपकी सरकार गिर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आता हूं यासीन मलिक के ऊपर। ऐसा है फकर साहब कि यासीन मलिक जो कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, देखिए वो हमारे कोर्ट ने करा है
और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो जिन पाकिस्तानी को शायद नहीं पता है इस मामले में, मैं आपको देता हूं। जरूर। जब बीच में कश्मीर में जब भीड़ पे फायरिंग हुई थी और पैलेट गन चलाए थे, तो पाकिस्तान में बड़ा हुआ था कि आपने सब मुसलमानों पे गोली चलाई थी। हमारे स्टेट ने हिंदुओं